हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलिगेशन यानी मिश्रण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके देख लीजिए। यह पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में सोना और चांदी के अनुपात 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम चांदी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 200 ग्राम की मिश्र धातु। 200 ग्राम सबसे पहले दिया हुआ है, 200 ग्राम की कोई मिश्र धातु है। इसमें बोल रहा है कि सोना और चांदी 5:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो यह 200 ग्राम है। 200 ग्राम में से सोना यानी गोल्ड और चांदी यानी सिल्वर दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना ग्राम चांदी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। इसको बोल रहा है कि कितना ग्राम ये चांदी है, ये चांदी कितना ग्राम मिलाएं कि इसका अनुपात है जो 3:5 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग चांदी मिलाएंगे। तो चांदी मिलाएंगे तो सोना पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो सोना पहले 5 था, अब 3 हो गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग बराबर करते हैं। तो इस तरफ बराबर कर लेते हैं। यहाँ 200 ग्राम दिया हुआ है, इसी में से सोना और चांदी दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में दिया हुआ था। अब इसको बराबर करेंगे। तो सबसे पहले सोना को बराबर करना है क्योंकि सोना नहीं बदल रहा है और चांदी मेरा बदल रहा है, यानी चांदी में मिलाया जा रहा है। तो सोना पहले मेरा 5 था, तो अब भी 5 होना चाहिए। तो 5 होने के लिए तो सबसे पहले इसमें 3 से गुना कर लेते हैं। इस पूरे में 3 से गुना कर लेते हैं और यह पूरे में 5 से गुना कर लेते हैं, तब बराबर हो जाएगा सोना। तो गुना कर लेते हैं। तो 5 में 3 से तो 5 15 हो जाएगा। फिर 3 तिहाई 9 अनुपात 9, फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात, और 5 पचे 25 हो जाएगा। तो अब मेरा सोना पहले 15 था, अब भी 15 हो गया, और पहले 9 था, अब 25 हो गया चांदी, क्योंकि चांदी हम मिला रहे हैं। तो चांदी मिलाएं, अनुपात में पहले 9 था, अब 25 हो गया, यानी अनुपात 16 की वृद्धि हुआ, यानी अनुपात 16 बढ़ा। तो अनुपात 16 का, यही अनुपात 16 का मान निकालना है कि कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 200 ग्राम में सोना और चांदी दिया हुआ है 15:9। पहले मेरा 5:3 था, लेकिन यह बराबर नहीं था सोना, इसलिए हम लोग बराबर कर लिए यहाँ पर। तो बराबर करने के बाद जो आया उसी को लेंगे। तो यहाँ 15:9 है, तो 15 और 9 जोड़ लेंगे, तो 15 9 हो जाएगा 24, यानी अनुपात 24 का मान जो है वह 200 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे। अनुपात 24 का मान 200 दिया हुआ है, तो अनुपात 16 हमको पूछ रहा है। तो अनुपात 16 निकालने के लिए सबसे पहले अनुपात 1 निकालना होगा। तो अनुपात 1 निकालने के लिए यहाँ 200 है, 200 में 24 से भाग देंगे, तो यहाँ 200/24 हो जाएगा। और अनुपात 16 निकालना है तो 16 से गुना कर देंगे। 200/24 किए तो अनुपात 1 का मान निकल गया, इसमें 16 से गुना कर दिए तो अनुपात 16 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से काट देते हैं 8 से, तो 8 दूना 16, 8 तिहाई 24। अब यहाँ से 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, और बट्टा 3, 400/3। इसी को हम लोग भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 133 आ जाएगा, यानी 133.1/3 ग्राम जो है वो हम लोग इसमें चांदी मिलाए थे, यानी 133.1/3 ग्राम चांदी मिलाए थे। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मिश्रण में नमक और पानी 2:3 के अनुपात में है। इसमें कुछ मिश्रण मिलाया गया जिससे नमक तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। तो पहले वाले मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक मिलाया गया था। तो इस
प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें नमक और पानी है। तो नमक और पानी, तो नमक लिख लेते हैं यानी साल्ट और वाटर। नमक और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 में, और बोल रहा है कि इसमें कुछ मिश्रण मिलाया गया। नमक और पानी दोनों को मिला हुआ पदार्थ जो बना वही मिलाया गया, यानी मिश्रण मिलाया गया। तो मिश्रण मिलाएं तो जिससे नमक तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया, यानी मिश्रण मिलाएं तो 2:1 हो गया। तो बोल रहा है कि पहले वाले मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक मिलाया गया था। मेरा पहले वाला 2:3 था, इसमें हम कुछ मिश्रण मिलाएं, इसमें मिश्रण मिलाएं तो 2:1 हो गया। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत नमक मिलाया गया। तो नमक तो पहले 2 था, अभी 2 है, लेकिन नमक मिला रहे हैं तो पानी सेम होगा। तो पानी को हम लोग सेम कर लेते हैं, यानी वाटर पहले 3 था तो अब भी 3 होगा। यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि कितना प्रतिशत नमक मिलाया गया, यानी हम लोग नमक को मिला रहे हैं और नमक दिया हुआ है सेम। तो हम लोग पानी को सेम करेंगे, क्योंकि नमक मिला रहे हैं तो पानी पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो पानी को सेम करेंगे, तो पानी पहले 3 था, अभी भी 3 करेंगे। 3 यहाँ करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, तभी यहाँ 3 होगा। तो गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी अब 6:3 में आ गया। पहले पानी 3 था, अभी भी पानी 3 है, लेकिन पहले नमक 2 था, अब 6 हो गया। तो कितना बढ़ा? 2 से 6 हुआ, यानी अनुपात में 4 बढ़ा। तो अनुपात में 4 बढ़ा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुपात में 4। और टोटल कितना है? तो टोटल 3 और 2। टोटल मेरा मिश्रण जो है 3 और 2 5 है। अनुपात में 4 बढ़ रहा है, लेकिन पहले मिश्रण कितना था? तो 3 और 2, यही 3 और 2 5 है, यानी पहले अब 4 बढ़ रहा है, पहले 5 था। और बोल रहा है कि प्रतिशत, कितना प्रतिशत नमक मिलाया गया। तो नमक तो अनुपात में 4 मिलाया गया, लेकिन टोटल मिश्रण 5 का है। और कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100% से गुना करते हैं। तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे 5 से, तो 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी 20 बार में 100 कट जाएगा। अब यहाँ 20 चौका 80 हो जाएगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाएं, यानी हम लोग नमक जो है 80% मिलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर 80% हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 5 लीटर मिश्रण में 6% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी भाप बन गया, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 5 लीटर मिश्रण है जिसमें 6% चीनी है। तो सबसे पहले 5 लीटर मिश्रण, यानी 5 लीटर मेरा मिश्रण है, इसमें 6% चीनी है। तो 5 का 6% निकालेंगे, तो यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा, तो बटा में 100, तो 5 गुना 6 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हम हटाएं। तो प्रतिशत हटाएं तो बटा में 100। अब यहाँ से काट लेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, यानी 5 से काटेंगे तो 20, 20 पचे 100। यहाँ काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 3, और यहाँ 10, यानी 3/10 आया। इसी को लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि ये 1 0 है, और यहाँ पर भाग देंगे 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि 1 लीटर पानी भाप बन गया, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी तो पहले 6% था, लेकिन 6% का मान 0.3 आया, यानी यहाँ पर 6% का मान 0.3 आया। और बोल रहा है कि टोटल कितना था? तो टोटल था 5 लीटर मिश्रण, लेकिन 1 लीटर पानी जो है वह भाप बन गया। तो यह पूरा मिश्रण जो है वह 4 लीटर बचा। 5 लीटर मेरा पहले मिश्रण था, 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो 5 में से 1 घटाएंगे, यानी अब मिश्रण 4 लीटर बचा, तो बटा में 4 करें। और टोटल चीनी ऊपरे, टोटल चीनी 0.3 है, और टोटल मिश्रण 4 है, क्योंकि पहले 5 था, 1 लीटर भाप बन गया, तो 4 बचा, बटा में 4। और प्रतिशत के लिए हम लोग 100% से गुना करते हैं।
तो 100% से गुना हो जाएगा। यहाँ 4 से काट देंगे, 4 से 25 चौका 100, तो 25 बार में कट जाएगा। और 25 तिहाई 75, लेकिन यहाँ दशमलव है तो एक जीरो नीचे बैठा देते हैं, यानी 10 कर देते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा। अब 25 तिहाई 75 आ जाएगा, 75/10%। अभी 10 है, 10 से भागा देंगे तो 7.5%। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.5% इसमें चीनी होगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण में 60% दूध है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में 30% दूध हो। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है 20 लीटर मिश्रण, तो सीधा लिखेंगे 20 लीटर। 20 लीटर मिश्रण में 60% दूध है, तो पहले 20 लीटर मिश्रण में 60% दूध है, और बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो जब हम मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो मिश्रण भी बढ़ेगा और पानी भी बढ़ेगा। तो अभी मेरा 20 लीटर मिश्रण है, पानी मिलाएंगे तो हो जाएगा 20 + x, यानी कुछ लीटर पानी मिलाएंगे तो वही x जोड़ दिए, यानी 20 में मान लीजिए कुछ लीटर पानी मिला है, उसी के जगह पर x हो गया। और बोल रहा है 20 लीटर कुछ पानी मिलाया जाता है ताकि प्राप्त मिश्रण जो है 30% दूध हो। इसमें पानी मिलाएं और सोचें कि 30% दूध हो जाए, तो सीधा 30% कर दिए। मेरा दिया हुआ था कि 20 लीटर मिश्रण में टोटल मेरा पहले 20 लीटर मिश्रण था, इसमें 60% दूध है, तो 20 लीटर मिश्रण में 60% दूध, और बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में 30% दूध हो। तो कितना पानी, तो मान लिए कि x पानी मिलाएंगे तो 20 + x मिश्रण हो जाएगा, जिसमें 30% दूध, तो 30% लिख दिए। अब यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, 30 से 60 काट देंगे 2 बार में, और यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, बराबर यहाँ 20 + x। यहाँ 20 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 40 में से 20 घटेगा तो 20 बचेगा, बराबर x, यानी x का मान 20 आया। तो आज